श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। महादेव शंकर भगवान ने अनेकों प्रकार से सती को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी ने सभी को न्योता दिया, सभी को बुलाया, लेकिन तुम्हें न्योता नहीं दिया, और मेरी मानो तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती नहीं माने, जिद पर अड़िंग हो गई, जिद पकड़कर खड़ी हो गई कि नहीं, मेरे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा आयोजन है और मैं नहीं जाऊंगी तो कैसे होगा, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। महादेव जी समझ गए, तीन हट बड़ी बुरी होती है, एक बाल हट, एक राज हट और एक त्रिया हट। इनके आगे बड़े बड़े झुक जाते हैं। शंकर भगवान कहने लगे, नहीं मानती है तो तेरी इच्छा है। पार्वती चल पड़ी। शंकर भगवान ने अपने कुछ गण उनके पीछे पीछे भेज दिए कि अगर कोई दिक्कत आए, किसी तरह का अपमान होने लगे तो आप ध्यान रखना। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जैसे ही पार्वती अपने पिता के घर पहुंची, राजा दक्ष ने उसका कोई सम्मान नहीं किया, यहाँ तक हालचाल भी नहीं पूछा। एक माता थी जो गले लगा करके मिली, बहन भी थी, वो भी, उन्होंने भी कुशल पूछा, लेकिन राजा दक्ष ने कोई सम्मान नहीं दिया। दक्ष ने कुछ पूछी कुशलाता, सीत सती विलोक जरे सब गाता। दक्ष ने तो उसकी कुशल क्षेम तक नहीं पूछी। सती को ये देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। सती जाए देखो तब जागा, कतो न दीख शंभु कर भागा। तब सती ने जो यज्ञ का स्थान था, उस स्थान को देखा। सभी के बैनर लगे हुए हैं, यहाँ पर फला बैठेगा, यहाँ पर फला बैठेगा, सभी को स्थान निश्चित किए गए हैं। लेकिन शंकर भगवान का स्थान पार्वती को कहीं भी दिखाई नहीं दिया।
तब चित चढ़े जो शंकर के हो, प्रभु अपमान समझ और देहु। पाछल दुख न हृदय अस व्यापा, जस ये भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था पार्वती की समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति प्रत्याग दुख उसके हृदय में उतना नहीं था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदा ऋण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समझे सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविधि जन्य कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। जब कोई कहीं जाते हैं वहाँ पर मान सम्मान ना हो, वो जब व्यक्ति को महसूस होता है वो सबसे बड़ा दुख है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सभे हट हट की, तब बोली बचन सक्रोध। सियावर मेरे परशुराम कैसे तेरी आम, मेरे परशुराम कैसे लेकिन पार्वती सती जी को शंकर जी का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। वो समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने बहुत प्रकार से समझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन से बोली, सुनो सभासद सकल मुनिदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा। यही सभासदों, जितने आए हुए बैठे हुए लोग हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। जिसने भी शंकर की निंदा की है वो तो अपना फल पावेगा ही, लेकिन जिन्होंने निंदा सुनी है वो भी कम कष्ट नहीं सहेंगे। उनको भी इस अपराध का फल पाना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जो भगवान विष्णु जी की, शंकर जी की, ब्रह्मा जी की या आपका जो भी इष्ट देवता है उसकी कोई बुराई करता हो, अगर आपसे बन पाए तो ऐसे व्यक्ति की जीभ काट लेनी चाहिए, और नहीं हो तो वहाँ से चले जाना चाहिए, वहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए। सो फल तुरत ले सब काहू,
भले भात पछताव पिताऊ। उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत संभ सिरपति अपवादा, सुने जहाँ ते असमर जादा। काटो तास जीव जो बसाई, श्रवण मुदे नत चले पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है, यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से चले जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष सुकर संभव यह देहि। तजौ तुरंत देह देहे तो, पुरधर चंद्र मोल वृक्ष के तू। अस कह जोग अगन तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इतना कह करके पार्वती जी उस हवन कुंड में कूद अपने शरीर को जला लिया, आहुति दे दी। और जैसे ही सती ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला, सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुन शंभुगण, लगे कर्ण मख खीस। जगह विध्वंस विलोक भृगु, रक्षा कीन मुनीष सियावर। जैसे ही सती का मरण सुनकर शिव जी के गण जो साथ में आए थे, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर डाला और चारों तरफ मार काट शुरू कर दी। हाहाकार मच गया। जब ये समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने ज़्यादा वर्णन नहीं किया। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। वीरभद्र को कोप करके गुस्सा करके पठाया। जग विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरण विधिवत फल दीना। सारे यज्ञ को विध्वंस कर डाला और जितने भी देवता थे उनको भी दंड दिया। ये जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। जो भगवान शंकर की और विष्णु भगवान की देवी देवताओं की निंदा करता है, अपमान करता है, उसका जो फल मिलना चाहिए वही राजा दक्ष को भी मिला।
सती मरत अरसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग हो। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गिर जाई, सकल सिद्धि संपत्ति छे छाई। अब पार्वती उमा के नाम से हिमालय राजा के घर जन्म लिया, क्योंकि भगवान से वरदान ले लिया था कि मैं जब जन्म लूँ तो मुझे भोले शंकर ही पति के रूप में मिले। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी है, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ संपत्तियाँ छा गई। ये ध्यान रखना, जहाँ माँ पार्वती दुर्गा अवतारणी स्वयं जन्म लेती है, वहाँ क्या कमी रहेगी? वहाँ तो सब सुख संपदा अपने आप ही बिना बुलाए आ जाएगी। कहते हैं मुनि स्वाश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात, प्रगति सुंदर सेल पर मनिया कर बहु भांत सियावर राम। जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय हिमालय राजा माता मैनावती के घर सुंदर कन्या के रूप में सती जी ने जन्म लिया। बड़े प्यार से उसका नामकरण हुआ, उमा नाम से विख्यात हुई, उमा नाम रखा। जब से पार्वती जी ने जन्म लिया, उसी दिन से हिमालय के राज में सुगुन होने लगे, अच्छे अच्छे सुगुन हो रहे हैं। ऋषि महात्मा आकर के वहाँ निवास करने लगे। पर्वतों से मणि पैदा होने लगे। मणि एक अनमोल, जिसको हम हीरा बोलते हैं, हीरा, पन्ना, रतन, ये सब बड़े अनमोल रत्न हैं। अनमोल रत्न जो है हिमालय पर अपने आप ही प्रकट होने लगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की। आज आपको काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी होगी। देखिए, हम सब संसारिक हैं, संसार में रहते हैं, परिवार वाले हैं। कोई न कोई
कार्य ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से थोड़ा विलंब हो जाता है। लेकिन शास्त्रों में कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में से आध। थोड़ा सा भी समय अगर आपने हरि के नाम में दे दिया, वो भी बड़ा अनमोल है, पार उतर जाता है। और फिर हर चीज़ का एक कारण होता है, कोई ना कोई कारण होता है। एक भजन के माध्यम से बहुत सुंदर बात कही है, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। एक झोली, हाँ कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई। आपने देखा होगा, एक माँ के 3 बेटियां, एक राजा के घर में सभी आराम मिल रहे हैं, सुख सुविधाएं मिल रही हैं, और उसी की एक बहन किसी के घर चौका झाड़ू कर रही है, दूसरे के यहाँ मजदूरी कर रही है। सब नसीब है, सब अपनी अपनी तकदीर लिखा कर लाते हैं। तो क्या कहा है, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। ये प्रभु की है कारीगरी रे, तू क्यों है गंभीर। अरे कोई, हाँ जी कोई। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला कोई कारण। हमने कई बार देखा है, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं और बाल बाल बच जाते हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ता। मैंने एक स्थान एक्सीडेंट देखा था, पूरी कार ऐसी हो गई थी, बिल्कुल पिचक गई थी, लेकिन उसमें ड्राइवर और सवारी बिल्कुल बच गए, कुछ भी नहीं बिगड़ा उनका। हमारे पड़ोस में एक लड़की दूसरी मंजिल से छत पे से गिरी और नीचे गिरी, और उठ करके कपड़े झाड़ करके देख रही है, किसी ने देखा तो नहीं, उठ करके चल गई। क्या ये नाग भी ढस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी ढस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी ढस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चिट्ठी से भी मिट सकता है किसी को नाम निशान। अरे कोई, कई बार क्या होता है, छोटा सा जख्म होता है, थोड़ा सा पता नहीं मच्छर ने काट लिया, थोड़ा सा लग लिया, पता लगा बहुत फूल गया, कीक भर गई, पता लगा काटना पड़ेगा, पता लगा पस ज़्यादा फैल गई, पूरे शरीर में फैल गई, पूरा आदमी मर गया। ये सब मेरे प्रभु की लीला है, क्योंकि सब बहाने हैं। एक कथा मुझे याद आती है,
एक व्यक्ति चोरी करने के लिए किसी के घर में घुसा। रस्सी, पहले पुराने जमाने में रस्सी से नीचे उतरते, बीच में घरों के बीच में मोग होता था, उस मोग से नीचे उतरते। नीचे सेठ जी सोए हुए, ऊपर से रस्सी से वो नीचे उतर रहा है। तभी क्या होता है, ऊपर से एक सर्प आ रहा है, सांप आ रहा है, और वो सांप, अब वो देखता है कि सांप है, नीचे सेठ जी है, अगर छोड़ता हूँ तो सेठ जी जाग जाएंगे और मैं मारा जाऊँगा, अगर नहीं छोड़ता हूँ तो सांप मुझे खा जाएगा। लेकिन वो वहीं रुका रहा। सांप ऊपर से उतरा, धीरे 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 करके उसके शरीर से नीचे गया, और सेठ जी जहाँ लेटे हुए थे वहाँ सेठ जी को काट करके वापिस आ करके उसके ऊपर से, उसको कुछ नहीं कहा, उसके ऊपर से वापिस फिर चला गया। अब वो व्यक्ति चोरी करना भूल गया, फटाफट ऊपर चढ़ा और उसके पीछे पीछे, सांप के पीछे पीछे। सांप बाहर आया, दूसरी गली में जा कर के वो एक सांड बन गया। सांड बन कर के एक महिला आ रही थी, उसको सींग मारे और वो महिला वहीं मर गई। सींग मार करके वो सांड, वो व्यक्ति पीछे पीछे लगा हुआ, देख रहा है सारी चीज़। जा कर के एक तालाब में घुस गया, और वहाँ से एक बाबा जी बन कर के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए। उसने हाथ जोड़ करके विनती की, हाथ जोड़ करके विनती की कि हे प्रभु, मैं ये जान गया कि आप मृत्यु हो, किसी न किसी बहाना बना करके किसी न किसी रूप में आप आते, तो तू क्या जानना चाहता है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु कब आएगी, मेरी मृत्यु कब आएगी। तो कहने लगा तेरी मृत्यु फला सन के अंदर, और मगरमच्छ खाएगा, उससे तेरी मृत्यु होगी। अब उस व्यक्ति ने पूरे इंतजाम कर लिए। जब वो समय आया तो बहुत ऊंचे मकान पर, बहुत ऊंचे स्थान पर मकान बनवाया और उस पर रहने लग गया। प्रभु की करनी देखिए, बाढ़ आ गई, चारों तरफ लोग हबड़ा दबड़ी मची हुई है, सब लोग भाग रहे हैं अपना अपना सामान लेकर के, लेकिन वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। चारों तरफ पानी पानी, जलमग्न है, कम से कम 2-2 सिर, 10-10, 12-12 फुट पानी भरा हुआ है। इतने में क्या देखता है, एक औरत जिसकी गोदी में बच्चा है और चिल्ला रही है कि भैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो कहता है बहन मैं तुझे नहीं बचा सकता, कि वो मैं नीचे आ नहीं सकता और मैं तुझे बचा नहीं सकता। कहने लगी ऊपर से रस्सी डाल दो, मैं रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाऊँ। अब उसके दिमाग में ये काम नहीं किया कि 10-10 फुट पानी भरा हुआ है, ऐसे पानी में ये कैसे खड़ी है। उस टाइम बुद्धि काम नहीं करती, सारी होशियारी खत्म हो जाती है। जब ऐसा कोई होनी होती है उस समय सब होशियारी खत्म हो जाती है। उसने रस्सी ऊपर से डाली और उस औरत ने जैसे ही रस्सी पकड़ के ऊपर आने लगी, झटका मारा और वो नीचे गिर गया। मगरमच्छ बनी और उसको खा गया। बहाना होता है, ये सब बहाने हैं। बाकी प्रभु ने जो समय दिया है, प्रभु ने हमारी तकदीर पहले बना करके भेज दी। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे कोई, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे कोई कारण। आज के ये विलम्ब का भी कोई कारण होगा, ये तो मेरे प्रभु श्री राम जी जानते हैं। लेकिन मैं एक नेक कार्य के लिए गया था, किसी
रिश्तेदार की लड़की के लिए लड़का देखने के लिए गए थे, देख करके आए, इसलिए विलम्ब हो गया। बरसात ज़्यादा थी, जगह जगह जाम लगा हुआ था। चलिए मेरे राम जी की, मैंने कहा जो मर्जी होगी, आज की कथा छूट गई है, मुश्किल पहुंचना है, लेकिन मेरे प्रभु ने समय पे पहुंचाया, इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, आज के सत्संग की, आज के आनंद की। आज वो नहीं आई है सुनीता गाँव में, तो फिर चलिए मेरे साथ करें। आप अपने अपने बना लें, दोनों हाथ साइडों में रख लें, दोनों मुद्राएं ऐसी मुद्रा बना लें, दोनों हाथ दोनों मुद्रा बना लें और उंगलियां जो है बिल्कुल सीधी रखें, इनको टेढ़ी मत होने दें। जितने सीधी रखेंगे उतना ध्यान आपका यहाँ चंद्र जहाँ बिंदी लगती है हमारी, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। आंखें धीरे धीरे हल्की हल्की बंद होनी चाहिए, बस जोर नहीं लगाना है, क्या ज़्यादा जोर से बंद नहीं करनी है, हल्की हल्की बंद करनी है। और ध्यान हमारा यहाँ हो, यहाँ पर पहले आपको प्रकाश दिखाई देगा, फिर आप इस पे ओम की आकृति बनाने की कोशिश करेंगे, ओम आपको दिखाई देगा। सभी श्वास लेते हुए ओम, आप शुरू करें। चलो शुरू करो आप। ओम नमः शिवाय, कृपा करो महादेव। 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 शंकर भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। हर के देव, हर हर महादेव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शांति 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 जय गायत्री माता की जय। जय राम सीता माता की जय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला जिसके वासा गोपी जन हरे कृष्ण बलराई प्राण लेना। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल ब्रिज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला जिसके वासा गोपी जन हरे कृष्ण बलराई प्राण लेना। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल ब्रिज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला जिसके वासा गोपी जन हरे कृष्ण बलराई प्राण लेना। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल ब्रिज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला जिसके वासा गोपी जन हरे कृष्ण बलराई प्राण लेना। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रिज के वासा हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला जिसके वासा गोपी जन हरे कृष्ण बलराई प्राण लेना। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रिज के वासा कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता की जय। राधा माता की जय। शुरू करें। पुष्टिवर्धनम पूर्वायुर्वंदनम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए कृष्ण भगवान की राधा रानी की जय। ओ सच्चे दरबार की जय। महामृत आनंद की जय। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे मीरा जी। पूर्वायुर्वंदनम
त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए भोलेनाथ की। हम सब खड़े होकर के आरती करेंगे। आरती चलिए कोई बात नहीं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संग दास जनों के संग क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी स्वामी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय तुम पूर्ण परमात्मा तुम स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी। मैं मूरख खल खामी मैं से कृपा करो भरतारी। ओम जय जगदीश तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी। किस विधि मिलो दया
तुमको मैं कुमति हरि ओम जय जगदीश हरे दीन बंद दुख हरता ठाकुर तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी द्वार पड़ा तेरे हरि ओम जय विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी प्रेम सहित कहत शिवानंद स्वामी कहत वांछित फल पावे हरि ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश हरे स्वामी भक्त जनों के संकट दास जनों के क्षण में दूर करे हरि ओम जय बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की सीता माता की भरत शत्रुघ्न की भोग लगाओ। हे बसिया मेरे मन बसिया आओ आओ